सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। उम्मीद है आप सब कुशल से होंगे और परमेश्वर आपको हमारी वीडियो के माध्यम से वचनों को समझने में मदद कर रहे होंगे। आज हम आगे बढ़ते हुए नीति वचन के 5वें अध्याय का 15 से 23 वचनों को गहराई से समझेंगे। नीति वचन की पुस्तक मुख्य रूप से जीवन के लिए व्यवहारिक बुद्धि और मार्गदर्शन देती है। नीति वचन अध्याय 5 15 से 23 एक बहुत ही गहरा और व्यवहारिक सेक्शन है। इसमें मुख्य रूप से यह शिक्षा दी गई है कि परमेश्वर और सुरक्षा का साधन बनाया है। पति पत्नी का संबंध पवित्र और निजी होना चाहिए। अगर इंसान अपनी वैवाहिक निष्ठा यानी लॉयल्टी तोड़ता है और पराई स्त्री या पुरुष के आकर्षण में पड़ता है तो वह स्वयं को ही बर्बादी की ओर ले जाता है। इस सेक्शन में वार्निंग और गाइडेंस दोनों दिया है। वार्निंग यह है कि व्यभिचार यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अट्रैक्शन एक जाल है जो इंसान को फंसाकर नाश कर देता है, और गाइडेंस यह है कि विवाह में आनंद लो, अपने जीवन साथी में संतोष पाओ और परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए पवित्र जीवन जियो। तो आइए वर्स बाय वर्स इसे समझते हैं। देखते हैं वचन 15। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। कुआं और सोता पुराने समय में जीवन का सोत्र थे। यह तुलना हमें बताती है कि आपकी पत्नी या पति आपका वैवाहिक सोत्र है। परमेश्वर ने विवाह का प्रबंध इसलिए किया ताकि इंसान सुरक्षित, शुद्ध और आनंदित जीवन जिए। जो सुख, शांति और संतोष परमेश्वर ने आपके घर में दिया है उसी में आनंदित रहो। बाहर जाकर उसे खोजने से केवल प्यास और बढ़ेगी। अपने जीवन साथी को ही प्रेम और आदर दो, किसी और के लिए आपका मन ना भटके। देखते हैं वचन 16 और 17। क्या तेरे सोते का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग अनजानों के लिए न हो। इन वचनों में चेतावनी दी है कि अगर इंसान अपना प्यार और लॉयल्टी इधर उधर बांटेगा तो उसकी आशीष बिखर जाएगी। पानी अगर कुएं से बहकर सड़कों पर फैल जाए तो वह गंदा और बेकार हो जाता है। उसी तरह अपना प्यार, अपनी क्लोजनेस और अपनी लॉयल्टी केवल अपने जीवन साथी के लिए होनी चाहिए। अपने दिल को पब्लिक प्रॉपर्टी मत बनाओ। फ्लर्टिंग, गुप्त चैट, छुपे रिश्ते, ये सब उस पवित्रता को गंदा कर देते हैं जो परमेश्वर ने दी है। देखते हैं वचन 18 और 19। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। वह तेरे लिए प्रिय हरनी और या सुंदर संभारनी के समान हो। उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखें और उसी का प्रेम नित्य तुझे मोहित करता रहे। इन वचनों में एक पॉजिटिव पिक्चर दिया गया है। विवाह सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है बल्कि परमेश्वर की आशीष है। इंसान को अपने जीवन साथी में ही संतोष पाना चाहिए। प्रिय हरनी और सुंदर संभारनी का उदाहरण बताता है कि जीवन साथी के में आकर्षण और आनंद खोजो, उसे अनदेखा मत करो। स्त्रियों को चाहिए कि सिर्फ बच्चों और कामों में उलझकर जीवन साथी को नज़रअंदाज मत करें, और पुरुषों को भी सिर्फ अपने काम को प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए। एक दूसरे के समय दो, साथ में हंसो, एक दूसरे के साथ मेंटली और इमोशनली जुड़ाव बनाए रखो। देखते हैं वचन 20। हे मेरे पुत्र, तू व्यभिचारिणी पर क्यों मोहित हो और पराई स्त्री को क्यों छाती से लगाए? इन वचनों में एक सवाल है। अगर घर में प्यार और संतोष है तो बाहर क्यों भटकना? पराई स्त्री या पुरुष का आकर्षण अक्सर बाहर से सुंदर लगता है लेकिन वह परमानेंट नहीं है। एग्जाम्पल, मोबाइल या सोशल मीडिया पर अनावश्यक चैटिंग या रिलेशन बनाना, ऑफिस में किसी सहकर्मी से ज़रूरत से ज़्यादा जुड़ाव, यह सब थोड़ी देर की खुशी देते हैं लेकिन धीरे धीरे घर
रिश्ते और सम्मान को तोड़ देते हैं। देखते हैं वचन 21। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं और वह सब मार्गों पर ध्यान देता है। यहाँ पर गहरी बात कही गई है। इंसान सोचता है कि वह छुपकर गलत काम कर सकता है, पर वास्तव में परमेश्वर सब देख रहा है। हमारी सोच, हमारी नज़र, हमारे इरादे, सब कुछ परमेश्वर के आंखों के सामने हैं। अगर इंसान यह याद रखे कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, तो बहुत से पाप शुरू होने से पहले ही रुक जाएंगे। डर नहीं, बल्कि सम्मान और श्रद्धा से हमें सही रास्ता चुनना चाहिए। देखते हैं वचन 22 और 23। दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। वह अनुशासन का पालन न करने के कारण मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। ये वचन हमें बताते हैं कि व्यभिचार और गलत रिश्ते हमें जकड़ लेते हैं। यह शुरू में आज़ादी जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में यह कैद है। जैसे मछली चारा देखकर फंस जाती है, वैसे ही इंसान थोड़े आकर्षण में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। व्यभिचार सिर्फ शादी तोड़ता नहीं है, बल्कि आत्मा को भी बांध देता है। अपराध बोध यानी गिल्टी फीलिंग, डर, रिश्तों का टूटना, बच्चों को दुख, ये सब इसके परिणाम हैं। शिक्षा यानी गॉडली विजडम न मानने का मतलब है कि इंसान अपनी ही मूर्खता से नष्ट होता है। तो आज हमने इन वचनों से सीखा कि पहला, विवाह में संतोष पाना सीखो। बाहर की चमक दमक केवल धोखा है। दूसरा, अपने जीवन साथी को परमेश्वर का दिया हुआ आशीष मानो और उसकी कद्र करो। तीसरा, गलत रिश्ते धीरे धीरे इंसान को बांध लेते हैं, इसलिए शुरुआत में ही ना कहना ज़रूरी है। चौथा, याद रखो कि परमेश्वर सब देखता है। यह हमें सही चुनाव करने में मदद करता है। और पांचवा, निष्ठा, प्रेम और सम्मान से भरा विवाह इंसान के जीवन को आनंदमय और सुरक्षित बनाता है। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने विवाह को एक पवित्र और आशीषित संबंध बनाया। हमें यह बुद्धि दे कि हम अपने जीवन साथी में ही संतोष पाएं और बाहर के आकर्षण से बचे रहें। हमारे हृदय, हमारी आँखों और हमारे विचारों को शुद्ध रख। अगर कभी हम प्रलोभन में पड़ें तो हमें तेरे भय और तेरी उपस्थिति का स्मरण दिला। हमें ऐसा जीवन जीने दे जिसमें हमारा विवाह आशीषमय हो और तेरे नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम में आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि दूसरों को भी वचनों को गहराई से सीखने में मदद मिले। अगली वीडियो में आगे के वचनों पर मनन करेंगे और सीखेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।